सुप्रभात बच्चों, मैं मनीषा भारती, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम लोग नवा अध्याय, नवा पाठ सूरदास के पद जो आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प में सम्मिलित है उसे पढ़ेंगे। बच्चों, सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। उनकी जो रचनाएं हैं वह है सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी आदि। जो भ्रमर गीत है वो भी उनका बहुत प्रसिद्ध है। और सूरदास जी की जो मृत्यु है वह 1583 ईस्वी में माना जाता है। बच्चों, इनके जो पद हैं उसे आज पढ़ेंगे और उसके अर्थ को भी समझेंगे। इसमें कृष्ण के बाल लीला का वर्णन है। कृष्ण और बलराम जो दोनों भाई हैं वे आपस में किस प्रकार खाते हैं, खेलते हैं, गिराते हैं और झगड़ते हैं, उनका सुंदर वर्णन है। कृष्ण के बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है। आइए चलते हैं पद की ओर। कनक कटोरा प्रातहि दधी घृत सु मिठाई, खेलत खात गिरावही झगड़त दो भाई। अरस परस चुटिया गहे बरजती है माई, महाढीठ माने नहीं कछु लहर बढ़ाई। हंसी के बोले रोहिणी जसुमती मुस्काई, जगन्नाथ धरणी धरही सूरज बलि जाई। अत्यंत सुंदर पद है। इसका अर्थ है कनक कटोरा। कनक का अर्थ होता है सोना। कनक का अर्थ है, यहाँ शब्दार्थ भी दिए हैं, लिखा हुआ है कनक सोना, यानी कटोरा कटोरे में, प्रातहि प्रातः काल, दधी दही, घृत घी, सु मिठाई। यानी कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने बालपन में प्रातः काल से ही, सुबह से ही सोना के कटोरे में, यानी सोने के कटोरे में दही, घी और मिठाई, खेलत खात गिरावही, खेलत खेलते हैं, खात खाते हैं, गिरावही गिराते भी हैं, जैसा कि छोटा बच्चा करता है। जितना खाता है उससे ज़्यादा वह गिरा देता है और बाद में उसे नीचे से चुन चुन के खाता है। इसमें उसे अत्यंत आनंद आता है। तो भगवान जो धरती पर मनुष्य रूप में अवतार हैं वे अपनी बाल लीला को एक साधारण बालक की भांति कर रहे हैं। कहते हैं कि सोना प्रातः काल से ही दोनों भाई सुबह जगते ही दोनों को भूख लग जाती है और दोनों सोने के कटोरे में दही, घी, मिठाई, मक्खन जो उनका पसंदीदा खाना है, खेलते हैं, खाते हैं। आपस में दोनों खेल भी रहे हैं, खाने में भी लगे हैं, गिराते भी हैं और झगड़त दो भाई, दोनों भाई आपस में झगड़ते भी हैं। अरस परस चुटिया गहे, एक दूसरे की मौका पाते ही दोनों एक दूसरे की चोटी खींचने लग जाते हैं। दोनों के जो बालपन में बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं वे दोनों एक दूसरे की चोटी खींचने लग जाते हैं। बरजती है माई, बरजती का मतलब होता है मना करती है, बरजना मना करती है। जो दोनों की मैया है, एक बलराम की माँ रोहिणी है और कृष्ण की माँ यशोदा है। वैसे तो देवकी असली माँ है, लेकिन जो पालनहार है, जो पालती है वह यशोदा है और हमेशा जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। तो यशोदा मैया दोनों को मना करती है कि झगड़ा मत करो। महाढीठ माने नहीं, और दोनों इतने ढीठ हैं, जिद्दी हैं कि मानते ही नहीं। दोनों आपस में खेलते हैं, खाते हैं, गिराते हैं, झगड़ते हैं और चोटी भी खींचते हैं, मानते नहीं कछु लहर बढ़ाई। दोनों ही माँ के गुस्सा को और बढ़ा देते हैं। लहर गुस्सा, बढ़ाई बढ़ा देते हैं। हंसी के बोली रोहिणी जसुमती मुस्काई, रोहिणी हंसकर बोलती है कि दोनों कितने ढीठ हैं, हमारी तो बात ही नहीं सुनते। यह सुनते ही यशुमती जो यशोदा मैया है, नंद की पत्नी है, वह मुस्कुराने लगती है, मंद मंद मुस्कुराने लगती है, क्योंकि जो बालपन की शैतानियाँ हैं उसे देखकर कोई भी ज़्यादा देर गुस्सा नहीं कर सकता। उसे देखकर दोनों बच्चों के
जो बालपन है, बाल लीलाएं हैं, बाल क्रीड़ाएं हैं, उन्हें देखकर माँ यशोदा हंसने मुस्कुराने लग जाती है। अंदर ही अंदर, मन ही मन हंसने मुस्कुराने लग जाती है। जगन्नाथ धरणी धरही, जगन्नाथ जगत के जो नाथ हैं अर्थात कृष्ण, जो धरती पर अवतार लिए हैं और इस प्रकार की बाल लीला कर रहे हैं। धरणी धरही, धरणी धरही, धरणी धरती को धरने वाला अर्थात बलराम। बलराम शेषनाग का अवतार है, जिन्होंने कहा जाता है कि शेषनाग के ऊपर ही यह समस्त धरती है, पृथ्वी है, तो जिन्होंने धरती को अपने ऊपर धर रखा है, यानी धरती को अपने ऊपर रखा है। तो ये जगन्नाथ यानी कृष्ण, धरणी धरही यानी बलराम, धरती को धरने वाला बलराम। दोनों के इन बाल लीलाओं को देखकर सूरज यानी सूरदास जी बलि जाते हैं, न्योछावर हो जाते हैं। उनके इस प्रकार की बाल लीला को देखकर सूरदास जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं और सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि इन दोनों की इन लीलाओं को देखकर मैं अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर इस पूरे पद का शब्दार्थ दिया है, जिसे आप लिखेंगे, याद करेंगे और इन पदों में अगर कोई समस्या हो तो पुनः मैं बताऊंगी। धन्यवाद।